जबलपुर के रांझी थाना अंतर्गत झुरझुरू नदी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिया पर शराब पी रहे 3 दोस्तों में से एक युवक धर्मेंद्र कोल ने नशे की हालत में नदी में छलांग लगा दी और तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। युवक की पहचान रांझी क्षेत्र के किसन होटल के निवासी के रूप में हुई है। झुरझुरू नदी है, पर्यट नदी, पर्यट की है, झुरझुरू बोलते हैं इसको। तो शाम को 2-3 लड़के यहाँ दारू पी रहे थे, जो हमको सूचना मिली। तो पता नहीं क्या बात हुई उनके आपस में, वो तो एक कूद गया, दूसरा भी वहीं पे से कूद गया उसको बचाने के लिए। तो वो आगे तो किनारे लग गया तो निकल गया, तो उसका पता फिर नहीं चला। तो अपनी रेस्क्यू टीम आई है सुबह, तो उनके साथ हम आए हुए हैं। रेस्क्यू टीम खोजबीन में लगी हुई है। उसका नाम धर्मेंद्र कोल है, ये अपने किशन होटल रांझी का है। बस इतनी ही जानकारी है। मेरा नाम लौकुश त्रिपाठी, ASI लौकुश त्रिपाठी है। हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के आदेशानुसार कल रात के 12 बजे हमारी एक टीम आई थी, और इसके बाद वो रात में रेस्क्यू सफल नहीं मिला। बाढ़ पानी बहुत ज़्यादा था, और इस वजह से सवेरे हम लोग 8 बजे वहाँ से हमारी टीम लेके और यहाँ रवाना हुई। अब रेस्क्यू चालू है हमारा, और देख रहे हैं पूरे नाव में हमारे बोर्ड के लड़के SDRF होमगार्ड बैठी हुई है, और पूरी छानबीन चल रही है। मैं प्रभारी गंगाराम बर्मन। क्या नाम था लड़के का, कोई सूचना? लड़के का नाम तो साहब बता सकते हैं कि क्या नाम था। हमें तो आदेश मिला, तो रांझी थाने से हम लोग आए हैं, साहब साथ में लेके आए हैं। धर्मेंद्र कोल। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जबलपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके और नगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंट बोर्ड स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वीर जवानों की शहादत को याद किया गया और उन्हें नमन किया गया। विजय दिवस 26 जुलाई, उन वीर को शहीदों को आज हम नमन करने यहाँ पर माननीय मंत्री जी के साथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके अदम्य साहस को प्रणाम करते हुए हमको आज जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये उनकी जो बलिदान है उसके कारण हम यह खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उनने हमारी रक्षा, पूरे देश की रक्षा करते हुए जो अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना बलिदान दिया, उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और विजय कारगिल दिवस पर हम सेना को शुभकामनाएं देते हैं कि उनके अदम्य साहस के कारण आज देश सुरक्षित है। आज कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देने के निमित्त संस्कारधानी जबलपुर की पावन पवित्र भूमि पर आज हमारे जबलपुर जिले के लब्ध प्रतिष्ठ जिलाध्यक्ष श्री रत्नेश जी, हमारे जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष जी श्री मोहन नागर जी सहित सभी आज हमारे पूर्व सैनिकगण, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए सेवानिवृत्ति के पश्चात सभी बंधु बांधव आज यहाँ पर एकत्रित है। और आज हम कारगिल के वीर शहीदों को, जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के निमित्त प्राणोत्सर्ग किया है, आज पूरा देश उनको अश्रुपूरित भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके इस वीरोचित और राष्ट्र के निमित्त प्राणोत्सर्ग के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और उनके परिवार के साथ में, परिवारों के साथ में पूरा देश आज खड़ा है। कारधानी वासी सभी लोगों का मैं आज कारगिल दिवस पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने कार्यक्रम किया। शुभकामनाएं भी देता हूं। शुभकामना देते हुए अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि आज ही का दिन था। आज से 26 साल पहले हमारे लगभग 527 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी। तो ऐसी कुर्बानी को हम मना तो नहीं सकते, मगर यह है कि उनकी शहादत के कारण आज हम खुली सभा में सांस ले पा रहे हैं, इसका हमको दुख है। और ये जो हमारा जो तिरंगा लहराता है, ये हवा से नहीं लहराता है। उन शहीदों की जो शहीद उन्होंने अपनी जो शहादत दी है, उससे ये तिरंगा लहराता है। कभी शांत और सुरक्षित माने जाने वाला जबलपुर अब चाकूबाजी की घटनाओं से थराया हुआ है। हर दिन शहर के किसी न किसी इलाके में चाकूबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला हुआ था। पुलिस का दावा है कि सभी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही।
गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन साइट पर बम नामक व्यक्ति ने अपने 10-12 साथियों के साथ ऑफिस में घुसकर ताले तोड़े और कंप्यूटर व अन्य सामान उठा ले गया। जब सुपरवाइजर ने रोका तो उसके साथ मारपीट भी की गई। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं ये नर्मदा एवेन्यू में सुपरवाइज़र हूँ। आज सुबह 10:30-11 बजे की घटना है। मैं बम करके एक बंदा है, वो 15-20 लोगों को लेके बिल्डिंग में आया। तो मैंने पूछा कहाँ जा, तो वो सीधे धड़ाधड़ाते ऊपर चले गए। ऊपर जाके ताला तोड़े तो मैंने मना किया, तो मेरे साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज, मेरा हाथ मोड़ के मारपीट करके मेरे को नीचे भगा दिया गया और ऊपर ताला तोड़ के दरवाज़ा सब तोड़ दिया गया और ऊपर हमारा बहुत सारा कीमती सामान था, वो सब ले जा लिया गया। गोरा बाज़ार के रहने वाले हैं अमित यादव। इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा नर्मदा एवेन्यू में, तो वहीं के रहने वाले हैं बम। इनका पूरा नाम तो नहीं पता है इन्हें। बम है जो अपने 10-15 साथियों के साथ जहां इनका काम चल रहा है वहां बिल्डिंग में आए, तोड़फोड़ किए और बता रहे हैं कि कंप्यूटर और जो बिल्डिंग मटेरियल है वो ले गए हैं और इनके साथ मारपीट होती है। किस तरह की धारा लगाई जाएगी और किस तरीके से इसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी महोदय को अवगत करा दें, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई वो की जाए। SI चंद्रभान सिंह। सुबह 12 बजे करीब की बात है। अमित यादव जी ने हमें फ़ोन करके बताया कि हम गोरखपुर थाने आए हुए हैं और गोरखपुर थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उनके साथ कोई बम करके और कोई 15 लोगों की संख्या में लोग आए। इनके अपार्टमेंट में सुपरवाइज़र के पद पर काम करते हैं। अचानक इनके साथ बलपूर्वक मारपीट करते हुए तोड़फोड़ करे और कुछ सामान इनके अंडर में जो रखे हुए थे उसको लेकर वहाँ से चले गए और ये पीड़ित है। इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इस कारण हम अधिवक्ता के रूप में और इनके सहयोगी होने के रूप में यहाँ पर आए हैं और न्याय की गुहार करते हैं कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। जबलपुर के ऐतिहासिक हनुमान ताल तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने EOW में शिकायत देकर आरोप लगाया कि कागजों में काम दिखाकर करीब 1 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि खर्च कर दी गई, जबकि मौके पर न सिल्ट निकाली गई न घाटों का कायाकल्प हुआ। कांग्रेस ने जांच की मांग की और नगर निगम पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जबलपुर शहर के धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बिंदु हनुमान ताल, जहाँ पे बरसों बरस से संस्कार धानी के सभी धार्मिक जो तीज त्यौहार हैं उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जब मैं वर्तमान में वहाँ पे विधायक जिस समय था तो उसकी एक DPR बनी थी 2.5 करोड़ की। उसमें STP प्लांट भी लगना था जिससे कि और एक पौंड बनना था जहाँ पे लोग विसर्जन सामग्री डालेंगे। चारों तरफ उसमें एक फुटपाथ बनना था पानी के ऊपर रेलिंग लगा के। अभी की जो वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा काम किया जा रहा है और कई नेता उस पर घोषणाएं भी कर रहे हैं कि हम लोग उसका काम करा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री देवड़ा साहब आ रहे हैं और उनको दिखाने वर्तमान विधायक जा रहे हैं और ये बता रहे हैं जैसे वो काम कर रहे हैं। नगर निगम कहती है कि वो काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, उसके बाद भी काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। एक मशीन लगा दी 200 जो पिछले 1-1.5-2 महीने से आपने देखा होगा। क्षेत्रीय जनता से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि 10-20 ट्रिप सिल्ट के अलावा निकाली नहीं गई। तो फिर इतना तालाब खाली करने का जो प्रयास था वो क्यों किया गया। जब काम किया गया तो पूरा करना था। और आज हालात ये है कि वहाँ पे जलकुंभी निकल रही है और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण है जब पानी खाली कराए तो कई जीव जंतु उसमें काल कवलित हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। सिर्फ धार्मिक आडंबर करने से कि साहब हमने पूजा पाठ करा दी उनकी मुक्ति के लिए, लेकिन जबलपुर के हनुमान ताल की दुर्दशा का आखिर जिम्मेदार कौन है और उसका जीर्णोद्धार हुआ है या बंटाधार हुआ है, ये जबलपुर शहर की जनता आज पूछ रही है। आने वाले समय हमारे 30 त्यौहार हैं। आखिर इस हनुमान ताल की इस स्थिति के लिए इस जिम्मेदारी के साथ साथ जो उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, आप 2 टेंडर हुए, पहले 1 टेंडर हुआ फिर 2 टेंडर हुए और सुने कि कई छोटे टेंडर हुए। मैं तो जबलपुर के सांसद विधायकों से भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपने कोई राशि दी है तो जो घोषणाएं तो आपने कईयों ने की, तो कृपया करके देवड़ा जी भी आए तो वो राशियाँ किसने कितनी दी, और अगर नहीं दिए तो नगर निगम अकेला जिम्मेदार है। तो नगर निगम की जिम्मेदारी तय हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के छात्र शिवांश गुप्ता की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ ले लिया है। मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण संगठन ने CBI जांच की मांग की थी, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। अब इस रहस्य में आत्महत्या की गहराई से जांच की जाएगी ताकि स्पष्ट हो सके कि शिवांश को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कौन था। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, MP हाई कोर्ट जबलपुर से। मैं मानव अधिकार अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर का सचिव हूँ। अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एक छात्र शिवांश गुप्ता नामक छात्र के द्वारा आत्महत्या की गई थी।
फिर जिसके फादर ने हमारे से कांटेक्ट किया, संतोष गुप्ता जी ने, फिर हमने कुछ ऐसे बिंदु आए जिससे उसमें शंका लग रही थी कि ये आत्महत्या है या कुछ रैगिंग का मामला है या जो भी है। तो उसके लिए हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा था कि इस केस की सीबीआई जांच की जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय के द्वारा से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसमें सीबीआई जांच के लिए आदेश किया गया है। अब जो है सीबीआई जांच में उसके डॉक्टर शिवांश गुप्ता जो कि मेडिकल कॉलेज का प्रथम ईयर का छात्र था, उसके आत्महत्या के केस की सीबीआई के द्वारा पूर्ण जांच की जाएगी। और इस विषय पर पिटीशन लगाई थी 8 लोगों ने, जिनमें से डॉक्टर अजय वाधवानी प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जबलपुर के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई थी और जिसके कारण आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीआई जांच के लिए आदेश किया है। एक्चुअली उस बच्चे का नाम शिवांश गुप्ता था, डॉक्टर शिवांश गुप्ता हम कह सकते हैं, क्योंकि पीएमटी करने के बाद बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आ जाता है तो वो डॉक्टर बनने की कगार पर ही आता है। तो शिवांश गुप्ता जो थे उनके पिता संतोष गुप्ता, उस बच्चे ने पहली बार में ही अपनी पीएमटी क्लियर की और बहुत ही मेहनत के साथ उसने कॉलेज को ज्वाइन किया। अप्रैल माह से कॉलेज शुरू हुए। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये इनके पिता द्वारा, संतोष गुप्ता जी द्वारा मुझे बताई गई हैं। तो कॉलेज जब ये लोग गए तब उन्होंने देखा कि एक सडनली उनके पास फोन आया कि आपके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। जब आत्महत्या की, जब वो वहां पर पहुंची, उन्होंने पूरी जांच देखी तो बच्चा जो था जब ऊपर से नीचे गिरा तो वहां पर नीचे में 2.5 फीट की करीब सरिया निकली हुई थी। तो उनका ये कहना था कि बच्चा अगर सीधा गिरता आत्महत्या के लिए तो कहीं ना कहीं वो सरिया में फंस जाता। लेकिन हुआ क्या कि बच्चा सरिया में ना फंस के वो उसके भी आगे जाकर गिरा हुआ, तो कहीं ना कहीं पर उसको उल्टा करके धक्का देने की कोशिश किसी न किसी ने की है, जो उनके परिजनों ने मुझे बताया। दूसरा उसमें ये था कि बताया जा रहा है कि उसने लड़की के कारण से आत्महत्या की, लेकिन उनके पिता का ये कहना था कि जो बच्चा अप्रैल में आया है, क्या 1 महीने में उसको इतना प्यार हो जाएगा कि वो आत्महत्या कर लेगा। और पुलिस द्वारा जो उसके पिता ने कहा कि मुझे बताइए कि अगर उसने आत्महत्या की है तो क्या आपके उसको सबूत तो होगा, उसके मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें होना भाई जो प्यार को जोड़ती हूँ, ऐसी कोई भी चीज उनके पास पाई नहीं गई, ये उनके पिता का कहना था। और उनके पिता ने जो वहाँ की कमेटी है, एंटी रैगिंग कमेटी है, उनको भी एक मेल किया है ताकि वो भी जांच करें और जांच के आधार पर आगे चलें। और हमारे द्वारा गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया था जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी और उन्होंने उस चीज को मंजूर कर लिया है और गृह मंत्रालय ने सीबीआई को पत्र लिखा है कि सीबीआई उस पर जांच करे। सीबीआई अपनी प्रक्रिया को पूरी करके जल्द से जल्द उसको जांच करेगी और हमारा ये काम है कि हम उसको जल्द से जल्द दोषियों को जो है हम उनको सलाखों के पीछे करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। ये जो काम है डॉक्टर अमित सिसोदिया के माध्यम से किया जा रहा है, नेशनल प्रेसिडेंट मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन। मेरा नाम डॉक्टर अजय वाधवानी, मैं शहर प्रेसिडेंट हूँ, सिटी प्रेसिडेंट।